तो हाँ भाई खिलाड़ी, कैसे आप लोग। चलो भाई, स्वागत है आप सभी का इस छोटी सी मजेदार और एक मजेदार खतरनाक सी एक स्वादिष्ट सी दुनिया में और इस दुनिया का नाम है मैथ्स। तो दादा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे भैया? हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये मेरी टैगलाइन है, 1 2 3 हल्ला बोल, जो कि जनाब आप हमेशा ऐसा करते रहते हो तो उससे एक एनर्जी आपको मिलती रहती है। अच्छा भाई, सो अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इससे पहले लेक्चर के अंदर, इससे पहली कहानी के अंदर मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश तुम्हारे साथ और अपने विचार साझा करने का मैंने भरपूर प्रयास करा था। और मुझे पता है कि तुम उस प्रयास में बहुत अच्छे तरीके से सफल भी रहे हो, है ना। और जो बच्चे 26 वाले बच्चे सेशन को देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि तुम्हारा एग्जाम नजदीक आ चुका है, चीजें हो रही हैं, दिल की धड़कनें बहुत जोरों शोरों से बढ़ रही हैं। सर मैं इस बात को अब कई से बोले, सर हमें डर भी लग रहा है, चीजें भी हो रही हैं, लेकिन मास्टर सब ठीक है, हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया। एटीट्यूड इंसान का वो एक ऐसा आइटम है, एक ऐसी जुगाड़ है, एक ऐसी कहानी है जो ईश्वर ने आपको दी है मुफ्त, और यही आपको महान बनाता है, राइट। महान नेक कामों के लिए, महान संसार का भला करने के लिए, महान लोग आपके साथ जुड़े, है ना। अल्टीमेटली हम सब को अपना एक विजन सेट करना चाहिए। तो तुम्हारा अभी हाल फिलहाल जो बच्चे यहां पर हैं, उनका जो विजन है वो विजन ये है दादा कि तुम्हें किसी का कुछ भला करने के लिए आज ये एग्जाम फोड़ना पड़ेगा, आज ये जेई की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। आज ये तुम्हारा जो 20-25 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, उसमें हमें सर चीजें तोड़ के आनी है, ऐसे सर खा जाएंगे अपन उनको। मैंने कहा भैया, उस तरीके का जोश, जुनून और ये सारी कहानी ऐसे सर निकल के आएगी ना बाहर कि यस। तो भाई साहब 20-22 दिन बंद कर लो खिड़की अंदर से, भाई साहब मोबाइल शोबाइल जो भी चीजें हैं, जितनी जरूरतें वाली चीजें हैं वो अपने पास रखो, बाकी का जनाब सब फेंक दो, सब बाहर डाल दो, कोई जरूरत नहीं है हमें अभी हाल फिलहाल। 20 दिन दीवाने हो जाओ, अपनी इस दुनिया में लीन हो जाओ, फिर देखो तुम भाई साहब के कई से चमत्कार होते हैं। तो चमत्कार खुद चल के आएगा तुम्हारे पास कि भाई साहब हम आ गए, हमें डील कीजिए, बताइए हमारे बारे में, हम कैसे देख सकते हैं। यस तो जनाब बढ़िया सी गहरी सी और एक फ्रेश सांस ले लो, क्योंकि आज थोड़ा सा वापस मौसम बदलने वाला है। मौसम वैसे बदला हुआ है, जब इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं तो भाई साहब ये आपका दिसंबर है, और ठंड जो है ना जोरों शोरों से कड़ाके की ठंड है, यहां पर सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है प्रभु। मैंने कहा हाँ भैया यस, तो कुर्सी टाइट कर लो, कुर्सी नहीं है तो खटिया टाइट कर लो, खटिया नहीं है तो जमीन पर टाइट बैठ जाओ, क्योंकि जनाब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम का आइटम मैं तुम्हारे सामने यहां पर वापस प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए जनाब जुड़ते हैं इस मुहिम के साथ। यस सर, चलो भैया देख लेते हैं। इससे पहले हमने बहुत कुछ डिस्कशंस करे थे। ओके 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 ओके, वाह ये क्या बना दिया है बे, ये क्या बनाया और किसने बनाया है ठीक है ओके, चलो भाई आ जाओ। तो पेन वेन सेट कर लेते हैं भाई। जुकाम मुझे तो सच में बहुत जोर से हो रखा है, बट हमारे इन बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उस बात का ख्याल भी हमें रखना है। मैंने कहा हाँ भैया। तो दादा यस, जैसा कि मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन टेक्निक या सब्स्टिट्यूशन मेथड। बताया था मैंने आपको सर, बताया तो था आपने, हमें थोड़ा सा याद भी है। मैंने कहा भैया तो हमारी सबसे बड़ी टेक्निक यहां पर जो है सर वो यही है। ओए यार, कभी छोटा कभी बड़ा, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है प्रभु। मेथड, पूरा गेम इसके ऊपर चलता है दादा, पूरी कहानी इसके ऊपर चलती है। मैंने कहा भैया तो आइए अपन तो ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, चीजों को देखेंगे और दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे कि अपन कैसे कैसे इसको देख सकते हैं। तो साहब यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं भैया, हमारे भाई कंप्यूटर महोदय हमारे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस लिख कर दीजिए ताकि उनकी हड्डी तोड़ पाए। तो ये लो भैया
पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। मैं दो दो क्वेश्चन लिखूंगा बेटा, इससे पहले लेक्चर की तरह, और स्पीड में चीजों को तोड़ेंगे। मैं मुझे पता है तुम्हारे पास टाइम कम है, हालांकि ये बोलना पड़ता है, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। सर यहां पर दे रखा है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ये बिल्कुल फिद्दू सा क्वेश्चन है, कैसी बात कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ भैया। एक और क्वेश्चन ये रहा भाई साहब तुम्हारी स्क्रीन पर, स्पीड में क्वेश्चंस करो। आज पूरा सेशन क्वेश्चंस का रखेंगे हम, स्पीड में क्वेश्चंस करेंगे अपन जितनी जल्दी कर सकते हैं। सर अगला पड़ाव हमारे पास कुछ ऐसे है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और यहां पर हमें दे रखा है सर साइन इनवर्स एक्स। क्या बात है प्रभु, dx। सर ये वाला मसाला तो बहुत बढ़िया हमें लग रहा है। मैंने कहा कैसे महाराज? ऐसे कर देंगे इसको तो अपन। कैसे करोगे बताओ फटाफट। ये लो सर करो। सर इसका डिफरेंशिएशन बगल में लिखा हुआ है, तो अगर मैंने गलती से सर मैंने cot x को t मान लिया तो भैया मेरा तो खेल हो गया। मैंने कहा भैया, तो साहब यहां पर माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स dx विच इज इक्वल टू dt। हे पार्थ, क्या आपको बिल्कुल महसूस हो रहा है कि आप ईश्वर के दर्शन कर पा रहे हैं? सर हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा यस, मैं वही चाहता हूं सर, इसको हम ना बहुत प्रैक्टिकली खेलेंगे। अभी तो हाल फिलहाल इसको देख लो। तो सर ई हो गया टी क्यूब। मैंने कहा भैया हाँ, और ये बगल में हो गया टी टी। तो देखते ही देखते सर T4/4 प्लस सम कांस्टेंट सी, दिस इज व्हाट द आंसर। सर टी को लौटा दो भैया। तो देखते ही देखते सर हमारे पास cot x की पावर 4/4 है ना, प्लस सी। ई लो भैया। सर अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े इतने हो गए हैं कि सर इस क्वेश्चन को तो ऐसे करेंगे, लेट नहीं करेंगे। मैंने कहा यस, मैं इसको लेट करूंगा बेटा। तो इसका डिफरेंशियल दे रखा है, तो 1/t dt, यानी डायरेक्ट आंसर सर ln t, t की जगह पर साइन इनवर्स x। ओ मास्टर, ये हुई ना बात। मैंने कहा हाँ भैया, तो ऐसे ही स्पीड में आपको चीजों को खेलना है। तो आइए दादा थोड़ा स्पीड में चीजों को कैसे देखा जाए। चलो जल्दी 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 आ जाओ दादा। ओके ये लो भाई, कंप्यूटर महोदय हमारा फटाफट फटाफट स्पीड में क्वेश्चंस लिखते रहो। बच्चों का टाइम बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए भाई साहब। और सुनो भाई साहब, टाइम खराब हो गया तो भाई साहब की हड्डी तोड़ दी जाएगी। मैंने कहा यस। तो चलो भैया एक और क्वेश्चन आपके सामने, जितने बेहतरीन क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भाई साहब जिनकी आने की आशंका है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा दूंगा। छोटे बड़े है ना, मोटे पतले सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने करवा दिए जाएंगे दादा, है ना। और यहां पर दे रखा है बेटा 1/10 इनवर्स एक्स dx। सर ये तो हो गया। मैंने कहा हाँ मुझे पता है तुमने कर दिया होगा प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स प्लस 1/x। धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं। ई हो गया 9/2। मैंने कहा ठीक है। और ई हो गया भैया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब बताओ जनाब, जनाब हे जनाब, हे। सर आपको क्या लगता है हम इसको कर नहीं पाएंगे? हम DST सर से मैथ पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं हैं, जीते हैं उस दौर को। हम मैथ्स को जिया जाता है सर वहां पर। मैंने कहा यस, एक ऐसा मास्टर जो तुम्हें मैथ्स को बिल्कुल जिलाता है कि महाराज आइए एंजॉय करिए। सर कुछ का कुछ, इसका डिफरेंशिएशन बगल में दे रखा है, तो इसको मैंने टी लेट कर लिया, तो ये खेल 1/t डायरेक्ट आंसर लिखो सर। मैंने कहा भैया ये लो ln, और ये आ गया सर अपने पास tan इनवर्स x प्लस सी, और इसी के साथ स्वाद आ गया है सर। फटाफट कमेंट कर दो रूल DST। ये लो लिख दी 4 लाइन, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, इस क्वेश्चन में थोड़ी समस्या हमें लग रही है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है सर, लेकिन डर के आगे जीत है। ये लाइन में हमने कई बार सुनी है सर। मैंने कहा हाँ यार क्या करा जाए। सर 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 मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको टी लेट कर लो, जो होगा देखा जाएगा यार। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर लेट x प्लस 1/x विच इज इक्वल टू टी। ये हो गया भैया माइनस 1/x स्क्वायर dx, ब्रैकेट लगा लेते हैं, विच इज इक्वल टू dt।
सर ये तो थोड़ा मजासा आ गया, मैंने कैसे, तो इंटीग्रेशन सर यहाँ पर टी की पावर आ गया 9/2 और सर ये 1 - 1/x² दे रखा है जहाँ के ओ वाह 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 सर 9 2 11, मैंने कहा हाँ भैया तो 2/11 सर इधर और टी की पावर 11/2 इधर और प्लस सी, मैंने कहा हाँ भैया। तो फटाफट फटाफट बता दो सर, टी को रिप्लेस कर दो। तो सर 2/11 और ये हो गया x + 1/x की पावर 11/2 प्लस सम कांस्टेंट सी। सर ये जो गेम है ना, ये बहुत तगड़ा गेम है, ये आगे भी काम आने वाला है, आगे भी काम आने वाला भाई साहब। तो ये भैया ये बहुत स्वाद गेम है, मैदान में डटे रहें और इसको एंजॉय करें, क्योंकि प्रभु यहां से 1-2 क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाया करते हैं। ये 3 टांग वाला आदमी मैंने खड़ा कर दिया, मुस्कुरा रहा है और हंस रहा है कि साहब ये क्वेश्चन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वेट कर लो, थोड़ा सा वेट, हल्की सी कहानी, फिर तुम बोलोगे कि सर चीजें सेट हो रही हैं और मजा आ रहा है प्रभु। मैंने कहा हाँ भैया। तो कंप्यूटर भाई साहब तो है नहीं हमारे पास, सस्ती जुगाड़ है, तो मोबाइल भाई साहब फटाफट हमारे इन प्यारे से बच्चों को 2 क्वेश्चन और चिपका दो। ठीक है सर 2 क्वेश्चन और चिपका देते हैं बढ़िया से। मैंने कहा चलो भाई फटाफट 2 क्वेश्चन चिपकाइए, पीपीटी से जल्दी, बच्चों का टाइम सेव होना चाहिए भाई साहब। मोबाइल भाई साहब बच्चों का समय बहुत कीमती है, गड़बड़ हो जाएगा खेल, ऐसे नहीं करने का। ओके तो सर क्वेश्चन यहां पर दे रखा है बेटा, नेक्स्ट ये लो सर इंटीग्रेशन, ये दे रखा है 4x + 2। सर अब हो गया खेल, ये सर थोड़ा सा खेल बढ़िया होने वाला है, और यहां पर है सर अपने पास x² + x + 1, ये लो भैया, और dx। सर हम थोड़ा सा घबरा रहे हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं सर। और एक और क्वेश्चन इन्होंने दिया है सर, दर 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 दर, ये तो आसान है वैसे, मैं एक अच्छा क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ बिल्कुल नाइस, स्वाद 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 क्वेश्चन। यहां पर दिया बेटा उसने 10x और ये लिखा है भाई साहब उसने √sin x cos x। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, dx, ये लो। यस तो प्रभु बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, आपके दिमाग में कौन से ऐसी चीजें आएंगी जहां से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। सर 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 देखो दादा, सर ऐसा लग रहा है कि इसको टी लेट कर लें। मैंने कहा चलो मुझे भी ऐसे लग रहा है, लेकिन टी लेट करेंगे तो 2x + 1 है सर यहाँ पर, तो अरे 2x + 1, अरे सर हो गया ना। मैंने कहा कैसे, तो सर लेट x² + x + 1 को टी लेट मत करो, t² लेट करो सर, क्योंकि रूट अच्छा नहीं लगता यार, हम चाहते रूट जैसी कोई चीज ना आए सर धरती पर। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर ये हो गया 2x + 1 dx विच इज इक्वल टू 2t dt। क्या ये बात सही है सर, बिल्कुल फिट है। यहाँ पर सर 4x + 2 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो सर यहाँ पर। ओ हो भैया ये हो गया 4x + 2 जी जनाब, ये हो गया dx, ये हो गया 4t dt, चलेगा सर। हे हो अरे मास्टर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है बे। मैंने कहा भैया 4x + 2 × dx की जगह पर 4t dt, 4 बाहर आ गया, t इधर आ गया, dt यहां लिख दिया, कोई दिक्कत। और सर इसकी जगह पर तो आपने t² डाला था, तो सर t आ गया, तो t² हो गया सर। तो देखते ही देखते 4t की पावर 3/3 प्लस सम कांस्टेंट c, ये लो भैया, तो 4/3। t क्या था सर, t था हमारे पास x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। ये बोल दिए सर 4 शब्द बोल दिए सर 4 शब्द। हाँ सही बात है साहब, सही बात है। बहुत जोर से ठंड लग रही है महाराज, क्योंकि मेरा गला काम नहीं कर रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो तुम्हें ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारा गेम उतना ही सेट हो जाएगा। पूरा खेल ऊर्जा का है भाई साहब, पूरी कहानी स्वाद की है जी सर। सर 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 इलो भैया। तो साहब आइए, और ये बहुत स्वाद क्वेश्चन है। मैं तो चाहता हूं आप दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाएं, आंखें खोलें
और इस पे कुछ कमिटमेंट देने की कोशिश करें। सर आपने बताया था एक क्वेश्चन, हमें याद है सर साइन कॉस ये सब दिखे ना सर तो हमारे दिमाग में सिंपल सी कहानी एक ही आती है मास्टर। मैंने कहा कौन सी? सर बड़ी सिंपल सी कहानी है, या तो उसको प्राइमरी में बदलो साइन और कॉस में। सर साइन और कॉस लेट करने से कोई बात ना बने तो टेन और सेक बनाओ सर। ओ आपने बताया तो था सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साइन और कॉस को टी लेट करने से दादा इधर कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। ये तुम समझता नहीं है रे बात को, फिर क्या करेगा अपन? फिर इधर जो है ना सर टेन और सेक बनाएगा, कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करेगा ना तो गेम हो जाएगा सर, मानो इस बात को। मैंने कहा चलो भैया देखते हैं। तो सर टेन तो दे ही रखा है, एक टेन और बना लो सर। मैंने कहा चलो भैया बनाते हैं टेन। सर हम बनवा ही रहे हैं बहुत दिनों से। स्वाद क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि यहाँ पर, अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, ये लो मैं बोल देता हूँ जेई वालों को, ये क्वेश्चन जेई वालों के लिए हिंट है। जेई वाले क्वेश्चन, जेई 2026 वाले जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं और खासकर एनटीए भी सुन रहा है तो एनटीए देख ले भैया। एनटीए तेरे लिए क्वेश्चन छोटा सा डिजाइन कर दिया, इस क्वेश्चन को बच्चों को दे दी, बच्चे खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर दी, तेरा मन हो तो मैनिपुलेशन हम भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ओके सो यहां पर गुरु ई वाला क्वेश्चन सर 10 तो दे ही रखा है तो दादा यहां पर हो गया रूट के अंदर 10x। तुम समझता नहीं है रे बात को। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया। सर यहां पर मैंने क्या करा, कॉस इसको दे दिया, एक कॉस उसको दे दिया, तो सर ई हो गया 10x। सर ये तो और बढ़िया हो गया, और ई हो गया सर कॉस स्क्वायर एक्स। अरे सर ये तो मजा आ गया अरे प्रभु dx। सर इससे रूट 10 टाइम्स कट गया तो सर यहां पर थोड़ा खेला हो गया प्रभु। कैसे? मैंने कहा इंटीग्रेशन, ई बात ऊपर पहुंच गई, दैट इज ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बन गया रूट 10x क्योंकि वो रूट टाइम्स कट चुका है। क्या बात कर रहे हो सर आप? अब ई क्वेश्चन तो सर हमारे लिए मालपुआ की तरह है, अपन मालपुआ खा सकते हैं। कैसे? मैंने कहा दादा लेट 10x को तुम टी लेट कर लो। सर टी मत करो, टी स्क्वायर करो। कई को यार रूट से मुझे घृणा है, रूट वूट वाली कहानी मुझे नहीं आती सर, तुम समझता नहीं है बात को यार ऐसे। ठीक है तो सर ये हो गया अपने पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके और विच इज इक्वल टू 2t dt। अरे प्रभु ये हुई ना बात। सर यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पर 2t dt ई लो भैया। और सर ये टी स्क्वायर यानी कि टी आ गया सर, तो से 2 कट गया तो फाइनल आंसर 2t आ गया सर। मैंने कहा भैया प्लस सम कांस्टेंट c, टी को लौटा दो तो सर ये आ गया 2 रूट 10x प्लस सम कांस्टेंट c। ई लो भाई। ओ तो क्वेश्चन तो बढ़िया था प्रभु। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं समय समय पर तुम्हें PYQ CYQ भी करवाता रहूंगा, दिल छोटा मत करना मेरे साथ। चाहे वो एडवांस के PYQ हो चाहे मेंस के PYQ, पहले मेंस के देख लेते हैं फिर आपको एडवांस के भी करवा देंगे, है ना। मैं अभी बड़ी बुआ बनने के चक्कर में हूँ नहीं यहाँ पर। मैं बच्चों को चाहता हूँ कि थोड़ा मेंस जल्दी क्लियर हो जाए उनका, फिर अपन बातें करेंगे भाई। सो भाई इंटीग्रेशन, indefinite integration, क्वेश्चन तो ऐसे लाइट ही आ रहे हैं सब। ना 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 तुम लोगों का नाम नहीं है इधर। चलो यहीं से कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जनाब। चलो भाई मोबाइल भाई साहब, हमारे इन प्यारे से बच्चों को 1-2 क्वेश्चन और दीजिए जिनसे थोड़ा सा इनका दिमाग स्ट्रांग हो जाए और हमेशा के लिए इनका भला हो जाए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा मैं लिख देता हूँ बेटा, जो कि कुछ इस तरीके से है। इंटीग्रेशन दिस इज व्हाट कॉटेक्स रूट के अंदर, और यहाँ पर आपको दे रखा है साइन एक्स डी एक्स। चलो फटाफट इसके बारे में कुछ अपने 2-4 शब्द कहने की कोशिश करें। और फिर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है इधर कुछ, है ना, इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको दिया है बेटा sec 4 x dx। चलो इनके बारे में भाई साहब कुछ कहने की कोशिश करें। चलो सर कहते हैं उसमें क्या है।
इसको देखते हैं सर उसमें क्या है। हाँ बहुत बढ़िया, क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे अपने पास आते जा रहे हैं, तो तुम्हारा गेम जो है ना सेट हो जाएगा प्रभु, है ना। समझो इस बात को, तुम मानते नहीं हो ना, वही गड़बड़ है तुम्हारे साथ। ओके सो इधर तुम जो है ना अभी एक बार देखोगे ना इधर, तो यहाँ पर क्या करना है रे सर, हमारे दिमाग में वही गेम आ गया, 10 बनाइए और ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं सर। सर सर 10 वाले में गेम खेलेंगे सर। मैंने कहा भैया ये लो इंटीग्रेशन, ये सर अपने पास यहां पर हो गया √10x, ये लो भाई, और ये हो गया sin x, ये लो भाई। अब बताओ क्या करोगे रे dx। सर ये क्वेश्चन तो थोड़ा डरावना होता जा रहा है सर, डरावना ही होता जा रहा है। तो सर कैसे करें इसको, साइन और कॉस में कन्वर्ट करें क्या सर, क्या लगता है आपको? मैंने कहा भैया अब थोड़ा सा कहना मुश्किल तो है। हाँ छोटा क्वेश्चन है, छोटा पटाखा है, 10 को टीलेट करने से सेक स्क्वायर बनाना है। तो सेक स्क्वायर कैसे बनेगा सर, बताइए एक बार। सेक स्क्वायर बनाना है सर हमें ओके, अरे मेरे पारे से बच्चों, ओए मोगली, सर इसको जो है ना सेट करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा ना सर। मैंने कहा तुम सही कह रहे हो रे, सेट तो करना ही पड़ेगा इसको, देखो कैसी सर, इसको पूरे को पहले प्राइमरी में बदल दो सर, जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर ये इंटीग्रेशन, ये हो गया रूट के अंदर cos x, और नीचे आ गया बेटा ये आ गया sin x, और इसकी पावर आ गया 3/2। लो भाई, कोई बात यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, क्योंकि sin x पहले से था, एक रूट sin x नीचे आएगा तो 1 + ½ 3/2 बन गया सर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। 10 बनाना है, मैंने कहा भैया, तो यहां पर मैंने cos x करा सर, इनटू अंदर भी cos x करा, तो अंदर वाले cos x को मैंने यहां लिख लिया कि भैया cos x की पावर 3/2। ई लो भाई, कोई दिक्कत है का सर? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या होगा लेकिन इंटीग्रेशन सर अपॉन यहां पर आ गया 10x की पावर 3/2, और ऊपर मुझे सेक स्क्वायर बनाना है। ओके सर, अब थोड़ा अभी भी हम फंस रहे हैं, थोड़ा सा तो प्रभु फंस रहे हैं हम। अरे भैया 3/2 सर, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर ½ माइनस का 3/2 सो x की पावर माइनस का 1, यानी कि सर नीचे cos x ही बन गया, यहां पर ये तो cos x ही बन गया, ठीक है। अब क्या करो जाए, मुझे सर इसको सेक स्क्वायर बनाना है, एक्चुअली सेक स्क्वायर बनाना है, सेक स्क्वायर बनाना है, सेक स्क्वायर बनाना है। तो सर इसको स्क्वायर बनाने के लिए मुझे कुछ और गेम खेलना पड़ेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, है ना। हमारे भाई साहब के पास थोड़ी सी गलतियां भी होती हैं कई बार। √cot x sin x, हाँ सही है क्वेश्चन तो, है ना, ये सही है भाई। तो यहाँ पर ये सर, तो सर आपने दो बातें बताई थी हमें, या तो आप प्राइमरी में खेलो, तो सर ये वाला सेटअप तो बन नहीं पा रहा। मैंने कहा हाँ भैया, तो इस वाले सेटअप में तो खेल हो नहीं पा रहा है प्रभु, तो अब क्या करा जाए सर? अब तो भैया हमारे पास कुछ चारा बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं सर एक बार। सो ये हो गया सर √cos x, है ना, और ये हो गया सर √sin x, और यहां पर आ गया बेटा sin x dx। तो सर देखते ही देखते sin x की पावर
-3/2 और यहाँ पर दिया बेटा आपको cos की पावर 1/2 dx, ऐसा कुछ आ गया। अब सर लेट करके देखो एक बार कुछ बात बन जाए जो। मैंने कहा बेटा मैं sin x को t लेट करना चाहता हूँ, जहाँ पता लगेगा, देखते हैं कहाँ फंसेंगे अपन। सो cos x की वैल्यू आ गई बेटा cos x dx आ गया dt, राइट। यहाँ पर बेटा अपने पास t की पावर -3/2 है ना, और क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है रे मुझे, क्योंकि साला सेट ही नहीं हो रहा है किसी भी एंगल से। या तो पूरे पर रूट होगा ये, नहीं, क्योंकि दादा इसको टी लेट कर लिया तो यहां से फिर रूट cos x बच जाएगा, एक रूट cos x बच जाएगा। है ना, यहां पर रूट cos x बच जाएगा नीचे dt। अब रूट cos x की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर, तो इससे तो कुछ होगा ही नहीं मुझे लग रहा है। t की पावर दादा -3/2 और इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर बेटा क्या सर ये 1 - sin स्क्वायर। मैंने कहा भैया वो भी रूट के अंदर, ये तो और गंदा ज्यादा क्वेश्चन होता जा रहा है सर। गड़बड़ है थोड़ा भैया, चेक करना पड़ेगा कि कहाँ इसमें गड़बड़ हो सी रही है। कुछ मिसप्रिंट है बेटा इसमें, या तो पूरे में रूट था यार, कुछ कोई पार्ट इसमें मिसिंग है ना, समथिंग इज मिसिंग वी कैन से। कुछ मिसिंग है बेटा इस क्वेश्चन में, राइट। हाँ थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है ये, मान जाओ अभी इसको थोड़ा, है ना। चलो बेटा इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? सेक 4 को डील करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि सर इसको अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, क्योंकि सर हमारे दिमाग में वही चीजें आती हैं, कौन सी, 10 वाली एक्चुअली। मैंने कहा हाँ भैया, है ना। तो यहां से देखते ही देखते सर इसको लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर। मैंने कहा हाँ भैया, तो लिख दो, तो 1 + 10 स्क्वायर x, ई लो भाई, और यहां पर आपने लिख दिया सेक स्क्वायर x। सर ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा कैसे दादा, इसको टी लेट कर लो, बस हो गया खेल। तो लेट 10x को जैसे ही टी लेट करोगे तो खेल सर बहुत आसान हो जाएगा, तुम्हें एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा सोचनी ना पड़ेगी प्रभु। मैंने कहा हाँ भैया, तो सर ये हो गया अपने पास dx विच इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन यहां पर सर ये आ गया 1 + t स्क्वायर dt, ये लो। तो देखते ही देखते सर ये t + t³ / 3 + सम कांस्टेंट c हो गया, ये लो भाई। सो t की जगह पर सर 10x डाल दो, तो ये आ गया भैया 10x प्लस का 10x का क्यूब अपॉन 3 + सम कांस्टेंट c बोले, तो ये लो भाई, ये अपना आइटम बन गया ना सर। उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, मानो इस बात को। आप समझते नहीं हो ना सर बात को, तब जाके थोड़ा खेल जो है ना गड़बड़ हो जाता है। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन थोड़े बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। यस, मैं हर कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पर बताने की आपको कोशिश करूंगा, और इस बार ये भी कोशिश करता हूं कि इन भाई साहब में से थोड़े क्वेश्चन जो निकाले जाएं वो सही निकाले जाएं, क्योंकि अभी इन्होंने पीछे हमें थोड़ा सा धोखा दिया। कैसे? क्योंकि सर एक क्वेश्चन हमने करा तो उसको गलत क्वेश्चन उन्होंने दे दिया और हम माता पच्ची करते रहे। मैंने कहा हाँ भैया, तो इसको तो अभी रहने दो। क्या बात है, हर तरीके के क्वेश्चंस की कैटेगरी कर लो बेटा। जैसे यहां पर इसने नेक्स्ट दिया है सेक 4 10x dx, ये लो, है ना। और ये आपके पास है ln x प्लस रूट के अंदर x² + 1 अपॉन रूट के अंदर x² + 1 और दिस इज व्हाट dx, ये लो। ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन हैं दादा, दोनों को फटाफट सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे जनाब?
कैसे सॉल्व करोगे सर? अब इसमें 10x को, अब इसमें ना कंफ्यूजन होता है, एक लिटिल कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है। अगर बेटा तुमने 10x को टी लेट कर लिया यहाँ पर, अगर तुमने 10x को टी लेट कर लिया तो थोड़ा सा क्या है ना, देखो फंस सकता है। 10x को टी लेट करेंगे सेक स्क्वायर बचेगा, हाँ सर 10x टी से भी हो जाएगा वैसे तो, और एक लाइन में भी हो सकता है, आप चाहें तो एक लाइन में भी इसको मैं कर सकता हूँ, दोनों से ही कर सकते हो। देखो गौर से देखना कैसे मैंने क्या करा बेटा, थोड़ी सी सजावट करी, इसको लिखा सेक एक्स की पावर 3 और बेटा यहां पर मल्टीप्लाई में सेक एक्स 10x को अलग दे दिया, सेक एक्स 10x को अलग दे दिया, ये लो राइट। चलो भाई ठीक है दादा, अब गौर से देखो इस चीज का डिफरेंशिएशन यहां दे रखा है इसने, तो अगर मैंने इसको टी लेट करा t की पावर 3 तो फाइनल डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं बेटा मैं। सर डायरेक्ट आंसर लिखो सेक 4/4, ये लो प्लस सम कांस्टेंट सी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या ये बात सही है दादा? हाँ सेम कहानी इसके साथ। सर हमें कुछ क्लिक नहीं हो रहा, क्या लेट करें क्या नहीं करें, तो इसमें 2-3 बातें हैं, जो आपकी इच्छा हो वो लेट करो, क्योंकि यही गेम है सब्स्टिट्यूशन का, कोई टेक्निक नहीं है यहाँ पर, इसलिए बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा बच्चा परेशान होता है। ओके हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या करें सर, सिंपल लेट कर लो, जैसा भी है जो भी है सर, देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं पर कैसे इसको खेल सकते हैं प्रभु। सर वो जो लॉग वाली कहानी है उसको लेट करो, तो फटाफट यहाँ पर बेटा लेट लॉग यानी ln और रूट के अंदर दैट इज x प्लस रूट के अंदर ये आ गया बेटा x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू t। मैंने डायरेक्ट पूरे को लॉग लेट कर लिया, अंदर का भी करो ऐसे, ये क्या ना अब इसमें आपको बहुत अंदर से डेप्थ में चीजें पता ही लगेंगी आपको, वो गलती कर करके सीखो इस चैप्टर में आप। तो इसको लेट करेंगे सर, तो ये आ गया अपने पास 1 लाइक दिस इज x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1, ये लो ये हो गया सर। अब x का करेंगे तो 1 हो गया सर, यहाँ पर आ गया 1/2 हो गया सर, 2 रूट के अंदर दिस इज समथिंग ऐसा x स्क्वायर प्लस 1, मैंने कहा हाँ भैया, और x स्क्वायर का हो गया सर 2x, ये लो ग्रेट जॉब, मैंने कहा भैया विच इज इक्वल टू dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं साहब, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है प्रभु, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है सर। 2 से 2 कट गया सर, इससे ये कट गया, यानी कि सर देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्टली केवल यही मसाला बचा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। समझते नहीं हो बात को तुम, सर मजा आ गया। तो सर ये तो उसका डेरिवेटिव दिया है, तो सर कुल मिला के टी, यानी आंसर आ जाएगा डायरेक्ट सर इसका। एक्चुअली देखो अगर आपने टी लेट करा तो इंटीग्रेशन क्या बन गया बेटा, ये तो टी डी टी बन गया सर। मैंने कहा भैया, जो कि क्या हो गया प्रभु, जो कि सर यहाँ पर डायरेक्टली टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 हो गया सर। सो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट सी होने का, तो टी मतलब सर ln एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, और अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट सी बोले तो ऐसा खेल हो जाएगा। बोलिए प्रभु, यहां तक कोई दिक्कत? कंप्यूटर भाई साहब, हमारे इन प्यारे से बच्चों को फटाफट जितने क्वेश्चन करवा सकते हो करवाते जाओ, है ना। आप इन बच्चों को क्वेश्चंस कराओ और इनके माइंड की शक्ति को दुगना कर दीजिए सरस्वती मैया। वो बीम चल रहा है कल, देखा क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा वैसा ही। हाँ भाई, क्रिस का इंटीग्रेशन करेगा इंटीग्रेशन, सुनेगा इंटीग्रेशन। अभी सुनाते हैं। तो यस, चीज़ें बढ़िया हो रही हैं साहब, डुएबल है, ग्रेट जॉब। ओके चलो भाई, कुछ थोड़े अब छोटे क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़ी सी मैं डेप्थ हल्की सी बढ़ाने की कोशिश करूंगा और वहाँ से एक थोड़ा सा आपको मजा आएगा बेटा, राइट। सो एक क्वेश्चन आपके सामने, मैं सारी कैटेगरी तुम्हारी अंडन करवा दूंगा। मैं तुमसे कह रहा था ना कि तुम्हें सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा, तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है प्रभु। 2x माइनस का साइन इनवर्स x
अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ई लो, ये हो गया dx। सोचो फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है बेटा आपका इंटीग्रेशन x log x x ln x है ना, और ब्रैकेट के अंदर ये अच्छा क्वेश्चन है ln x माइनस 1 dx। ये दोनों ही थोड़े से ठीक क्वेश्चन है। फिर एक और क्वेश्चन है, फिर कुछ 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 फिर IIT वाईआईटी के क्वेश्चन हैं। ग्रेट जॉब, ग्रेट। बताइए प्रभु। हाँ जी, तो सर जैसा कि इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, इसमें हमें मतलब फंस गए सर। मैंने कहा कैसे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो नजर आ रहा है, लेकिन वो 2x का क्या करें सर, वो साला समझ में नहीं आ रहा है भाई। हर बार लेट करने से बात नहीं बनेगी। अब आपका माइंड एक डाइवर्सिटी के साथ खेल रहा है भाई साहब। हर बार जो चाहते हो वैसा थोड़ी होगा यार, है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो भैया हमें यहां पर जो है ना सर एक एक चीज देखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा दिखाइए प्रभु। तो सर एक काम करते हैं, देखो कैसे सर, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो नीचे दे रखा है। मैंने कहा हाँ भैया, लेकिन सर पूरे को लेट करेंगे खेल खराब हो जाएगा, नीचे को लेट करेंगे खेल खराब हो जाएगा। नीचे को लेट करा 2x दिख रहा है सर, 2x ऊपर ही ऊपर ही ऊपर। सर मजा आ गया। मैंने कहा कैसे सर, अल्टीमेटली एक क्वेश्चन के नाम पर 2 क्वेश्चन आपने हमें दे दिए। मैंने कहा कैसे बेटा, ये लो सर, ऐसे दिए आपने, अलग अलग डिवाइड कर लो। समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को, फिर कहते हो बाबूजी अंधेरा हो गया। तो ऐसे कैसे चलेगा प्रभु। ओ सर, हर बार चीजें हमारे हिसाब से होंगी ऐसा जरूरी तो नहीं। मैंने कहा भैया सर इसको माइनस कर देते हैं, यहां माइनस कर देते हैं, तो होगा क्या, यानी कि दादा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, देख लो आप। तो डायरेक्ट खेलेंगे सर, अब लेट लूट नहीं करेंगे सर। अब हम हो गए हैं बड़े, और जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो सर फिर जो है ना उसको लेट लूट का कोई मतलब है नहीं दूर दूर तक। अच्छा, तो सर ये 1/√t, √t मतलब t की पावर माइनस हाफ, t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ √t। यस, इसको बेटा याद कर लेना, ये हमेशा काम आएगा ना। 1/√t का जो इंटीग्रेशन 1/√x का होता है 2√x। तो सर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन। इसको t लेट करेंगे सर, टी स्क्वायर बाई 2, यानी कि सर ये आ गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सम कांस्टेंट c। बोलो भाई स्वाद आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी। टेस्ट आया कि नहीं आया, जल्दी बता दो भाई, बता दो प्रभु। केरिस का गाना सुनेगा, सुन लिया। ठीक है, ग्रेट। सो बढ़िया क्वेश्चन है सर। इसके बारे में बताइए ना सर एक बार। मैंने कहा दादा इसको जो है ना यार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार, इसकी मौत सोचनी पड़ेगी सर। ये भी तो थोड़ा कहीं अलग अलग ना हो जाए ना सर, ऐसा तो नहीं है ना। मैंने कहा हाँ भैया ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भाई साहब थोड़े से अच्छे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है रे भैया रे भैया रे भैया रे भैया रे 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 रे। का करा जाए रे, कैसे कैसे कैसे। सर इसमें क्या लेट करें। अब देखो तुम्हें क्या होता है ना, इंटीग्रेशन टफ क्यों है, क्योंकि इसका कोई ना कोई एंड नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है। यहां पर एक एक चीज एक एक कहानी ऐसे बताई जाती है ना कि यार कराया कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, कर कुछ रहे हैं। सर बड़ा अजीब सा ब्लंडर है। तो मैंने कहा यस, तुम्हें सारी कड़ियों को जोड़कर कुछ कहना पड़ेगा जनाब, कुछ यहां पर कमेंट्स करने पड़ेंगे।
ओके ओके, तो सर क्या करें, log x को t लेट कर लें? मैंने कहा भैया log x को t लेट करने से मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम बन जाएगा। सर इसको t लेट करें ब्रैकेट को तो भी बेटा काम नहीं बन गया। हाँ सर थोड़ा अजीब सा ही बन रहा है क्वेश्चन, कुछ और सोचो सर, कुछ और सोचो और सोचो और सोचो। सर एक काम करते हैं, इस x को अंदर ले जाए तो सर ऐसा कुछ देख लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा लेकिन सर अपन चेक करते हैं। डाइवर्सिटी अलग अलग कर दें तो अलग अलग करना भी कई बार थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, अलग अलग भी कर सकते हो। ये हो गया बेटा x ln x माइनस का x। अब सर चलते हैं, अब मजा आएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा दम। ये क्वेश्चन बहुत तोड़ू क्वेश्चन है, बहुत तोड़ू, क्योंकि आपको इस लेवल का सोचना पड़ेगा गुरु, मानो इस बात को आप। जितनी जल्दी समझ जाओगे खेल बढ़िया हो जाएगा जनाब। ओके सर, मैं अगर इसको टी लेट करूं तो चलो सर एक साइड में, भाई साहब को साइड में बुलाते हैं और इसको अलग से टी लेट करते हैं कि आजा भैया, आजा भैया, इसको लेट कर लेते हैं टी। अब करो डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट सेकंड का 1/x प्लस सेकंड फर्स्ट का 1 माइनस 1 dx। सर ये क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप यार, मजा दुगुना दुगुना। x से x कट गया यानी कि सर ln x dx विच इज इक्वल टू dt। क्या बात है सर, इस पूरे आइटम का डिफरेंशिएशन बगल में दे रखा है। तो सर ये हो गया t इंटू डी टी। लो भैया टी स्क्वायर अपॉन 2 बोले तो कांस्टेंट, टी की वैल्यू को लौटा दीजिए प्रभु, हो राजा समझिए इस बात को, टी स्क्वायर हो गया है आपके पास सर x ln x माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी कर दीजिए भैया, तेरा गेम सेट हो जाएगा भैया। सर मजा आ गया है यहाँ पर, तो मैंने कहा हाँ भैया गेम सेट हो चुका है प्रभु। वाह, तो बेटा एक्चुअल में देखा जाए तो दिस इज द IIT, ये है आपकी IIT की यात्रा, यात्रा, IIT की यात्रा। बगल में चोरा शहर में ढिंढोरा, वैसा ही है सर, कुछ नहीं करना पड़ा है ना हल्दी लगी ना फटकरी भैया, मजा हो गया दोगुना। वैसे ही गेम है सर, सीधा सीधा, कुछ नहीं है सर महाराज, सब कुछ आसपास ही था, सारा गेम हमारे आसपास घूम रहा था, सब कुछ सारी दुनिया हमारे आसपास थी सर, हमें उस दुनिया को ऑर्गेनाइज करके दिखाना था, देखना था बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। ओके ओके, सो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि आपको इस तरीके की ट्रीटमेंट, इस तरीके की कहानियां थोड़ी सी बेटा देखने को कई बार मिल सकती हैं, राइट। तो मैंने तुमसे कहा था ना, मैं क्वेश्चंस की कैटेगरी ऐसी कराऊंगा कि तुम दीवाने हो जाओगे रे, ऐसे उंगली चबाओगे तुम अपनी, तुम्हें लगेगा कि ना गेम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। एक IIT JEE का क्वेश्चन तुम्हारे सामने अभी रख देते हैं, अभी करके देते हैं। लो भैया क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने ऐसा दे रखा है, इंटीग्रेशन, और ये हो गया भाई p और x टू द पावर p प्लस 2q माइनस 1 है ना, माइनस का q x टू द पावर q माइनस 1, लो भाई अपॉन x टू द पावर 2p प्लस 2q और प्लस 2 इंटू भाई साहब, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 2 इंटू एक्स टू द पावर, लो भैया ये p हो गया, ये q हो गया है ना, ये q हो गया, ये प्लस 1 हो गया, और यहां पर भी प्लस 1 आ गया, ये लो
और ई हो गया dx। भाई साहब वेरी तोड़ू क्वेश्चन, वेरी तोड़ू क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं एक बार। भाई साहब नाइस क्वेश्चन, नाइस। चलो बताओ एक बार कैसे सोचोगे। बताइए प्रभु, मजा आएगा इस क्वेश्चन को। देखिए कर दीजिए आज दो चार बातें, बता दीजिए भाई साहब इन लोगों को आज कि हमारे ये खिलाड़ी बच्चे किसी से कम नहीं है, इनको कम आंकने की गुस्ताखी ना करना जनाब। अगर आपने इस तरीके की गुस्ताखियां करी तो हम आपकी गुस्ताखी तोड़ देंगे। हाँ जी, कैसे बताओगे, क्या है प्रभु तुम्हारे माइंड में नाउ। वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आईआईटी का क्वेश्चन कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन, अच्छा मैं जेई वालों से दरख्वास्त करता हूं, मैं जेई वालों से दरख्वास्त करता हूं कि इनके साथ थोड़ी सी पेशी दिखाई जाए। जेई 2026 वाले एनटीए वाली सरकार, एनटीए वाले जो भी इंसान हमें सुन रहे हैं या एनटीए की बॉडी जो देख रही है और सुन पा रही है मुझे, मैं एनटीए की बॉडी से कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को देख लो, डीएसटी की इस किताब से चुरा लो इसको। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत काम आएगा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट चुरा लीजिए एनटीए वाले। एनटीए वाले भाई साहब चुराओ इसको, ये चिपका दो हमारे प्यारे से बच्चों के माइंड में। और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनका तो खेल ऐसे हो जाएगा दन दनादन। क्या बात है, चलो साहब सॉल्व करते हैं। सर व्हाट इज द पी एंड क्यू, कुछ होंगे क्या पता। एक्स रियल नंबर है सर, ये तो बड़ा सोचना ही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा महाराज वीडियो को रोक लो, दिमाग के घोड़े ठोक लो, फटाफट इसको आंसर के रूप में कन्वर्ट करके हमारे सामने इसको प्रस्तुत करा जाए प्रभु। हाँ जी बिल्कुल, अपन इसको काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका एंटीबॉडी में जाके दिख जाए तो वो उसको ग्रांट कर देंगे कि हाँ भैया इसको तो दे दो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली थोड़ा ठीक है। सॉल्व करने से पहले मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, नहीं तो खेल खराब होएगा भैया, तुम तो जाओगे तुम भैया। इधर हाँ ये +1 यहाँ पे है नहीं बेटा, है ना सर, इसीलिए तो आपसे कहते हैं। हेलो अब सही है। देखो दादा, इंटीग्रेशन दैट इज p है ना, और x टू द पावर p + 2q और प्लस का 1 है ना, सॉरी माइनस का 1 और अरे यार ये प्लस क्यों लगा रहा हूँ, माइनस का क्यूब इंटू x टू द पावर q माइनस का 1 अपॉन। बेटा गौर से अगर देखो तो नीचे ये देखो, इसको लिख सकता हूं मैं x + b का x की पावर p + q का होल स्क्वायर। गौर से देखना आप, x की पावर p + q का होल स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स की पावर p प्लस क्यूब इंटू 1 dx। कुछ समझ में आ रहा है? पहली बात तो हमें यहीं क्लिक नहीं होगा, लेकिन सर हमने क्लिक कर भी लिया, मान के चलो सर मैंने इसको क्लिक कर भी लिया, तो यहां पर ये अपने पास आ जाएगा p x टू द पावर दैट इज p प्लस 2q माइनस 1 माइनस का q इंटू एक्स टू द पावर q माइनस 1। ये फाइनली बन गया सर x p प्लस क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? मैंने कहा भाई दिक्कत तो कुछ नहीं है, यहां तक तो तुमने कर ही लिया होगा, यहां तक तो तुमने कर ही लिया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सर अगर मैं इसको नीचे वाले को टी लेट करूंगा तो बिल्कुल खेल खराब हो जाएगा भाई साहब। अब जो स्टेप है ना वो स्टेप तो और तोड़ू है। इस स्टेप में तो बिल्कुल ये समझ लो कि भाई साहब ऐसे मुंह से तुम्हारे जीभ निकल पड़ेगी, लार गिर जाएगी कि अरे भाई कैसे 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 कैसे। क्या करें क्या करें क्या करें? क्या करें सर? मुझे नीचे को अगर मैं टी लेट करूं तो ऊपर आइटम चाहिए मुझे। एक्स की पावर 2q, ये क्या है? एक्स की पावर 2q कॉमन ले, अगर देखते हैं कुछ बन जाए तो कॉमन ले। कॉमन ले मतलब डिवाइड करना, तो एक्स की पावर 2q से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है। इधर कर देता हूं मैं, देखते हैं बेटा क्या वहां पहुंचेंगे अपन। सो सर इंटीग्रेशन 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 p इंटू एक्स की पावर p माइनस 1 ऐसा बचेगा बेटा यहाँ पर, माइनस का क्यूब और x की पावर 2q से डिवाइड करेंगे तो x की पावर q माइनस 1 माइनस का 2q है ना। सो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का क्यूब माइनस का 1, ऐसा कुछ। सही कर रहे हैं अपन, है ना? ठीक है। अपॉन अपॉन dx। भाई साहब बहुत थोड़ी क्वेश्चन है यार ये। फिर जब x की पावर 2q को नीचे लाएंगे तो x की पावर q हो जाएगा, तो सर नीचे तो होल स्क्वायर है, तो मैंने कहा तो अंदर तो x की पावर q ही जाएगा, q जाएगा तो सर ये हो जाएगा x की पावर p ओनली प्लस x की पावर माइनस q। क्या बात है भाई साहब, सुनो भाई साहब, सुनो भाई साहब, गेम सेट हो गया। मतलब विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट टर्म, बट इन चीजों की मुझे आदत डालनी पड़ेगी, घबराना नहीं है भाई ना। नाउ सर अब हो गया खेल। लेट x की पावर p प्लस x की पावर माइनस q विच इज इक्वल टू t। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है सर, दैट इज p इंटू एक्स की पावर p माइनस 1 माइनस का q इंटू एक्स की पावर माइनस q माइनस 1। e हो गया dx और e हो गया dt। ये लो साहब, तो देखते ही देखते इंटीग्रेशन आ गया सर 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। इसका आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। सर टी को लौटा दो तो माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर p प्लस एक्स की पावर माइनस क्यू प्लस सम कांस्टेंट सी। वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी स्वाद एंड वेरी वेरी तगड़ा क्वेश्चन। बोलो यहां तक आपकी बात बनी कि नहीं बनी? आपको लगा कि सर गेम तो बहुत बढ़िया सेट हो गया, चीजें ऐसे निकल के आई है ना कि क्या ही बोले सर। मैंने कहा हाँ भैया, तो ऐसे ऐसे आपको बेटा कई बार सोचना पड़ सकता है। इसी से इंस्पायर होकर एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहता हूँ प्रभु। आइए मेरे साथ थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करें, और जुड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा आपका ही होगा। तो मैं एक एडवांस का क्वेश्चन रख देता हूँ, क्योंकि आजकल वो मेंस में भी बहुत पूछा जा रहा है।
सो ये आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है दादा, है ना। यहाँ पर ये आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है प्रभु। चलो भाई, हमारे प्यारे से बच्चों के सामने इस क्वेश्चन को रखिए, मोबाइल में उधर। और यहाँ पर इसने दिया है बेटा x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर बेटा उसने इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये लो, और ये dx और ये इंटीग्रेशन, ये लो। समझदार के लिए सारा काफी होता है भैया। तो आइए प्रूफ करिए, तुम में से कौन है समझदार। हाँ जी गुरु, आइए और प्रूफ करिए, अपनी समझदारी का ठोस सबूत मुझे दीजिए यहाँ पर कि कैसे कैसे गेम हो सकता है। बोलो प्रभु। सर बोले क्या, इसको टी लेट करने की इच्छा हो रही है, तो टी लेट करेंगे तो सर 8x³ और 6x, 8x³ प्लस 6x, और ऐसा मुझे अंदर बिल्कुल नहीं दिख रहा सर। और बोलो भाई साहब, मैं थोड़ी हिंट देता हूं तुम्हें। मैंने इसलिए क्वेश्चन करवाया था आपको, यहां पर हमने कुछ अरेंजमेंट करे थे। देखो जो अरेंजमेंट हमने करे थे, जो चीजें हमने करी थी, वही सारी चीजें आपको बेटा इस क्वेश्चन के साथ करनी है। सेम क्वेश्चन के साथ सेम चीजें करनी है, बस इतना सा ही दिमाग आपको लगाना है। तो बताइए दादा, आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, कैसे देख सकते हो आप इसको, है ना। हाँ जी, कैसे देख सकते हो बताओ प्रभु, फटाफट बताइए। सर कैसे करें न कैसे करें, कैसे करें भाई, कैसे करें। चलो जल्दी बताओ फटाफट, जब तक मैं थोड़ा सा क्या ना एक पानी की सेटिंग करके आता हूँ, चीज़ें बोलता हूँ। पानी मतलब गर्म पानी, ठीक है। जल्दी बताओ फटाफट। चलो भाई बच्चा पार्टी कहाँ तक पहुँचे, बैठा सोचने का मसाला। बता दो यार जल्दी, है ना, बता दो यार, ऐसे मत करा करो, ऐसे नहीं करने का। हाँ जी सर, अभी तक तो नहीं बैठा सर, कहीं हमने देखा सर, इसमें थोड़ा दिमाग लगाया और चीज़ें देखी, तो मैंने कहा दादा चलो कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा सा कहीं बैठ जाए तो बैठ ही जाए। क्वेश्चन में सर थोड़ी सी दम तो है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी सर। मैंने कहा हाँ भैया सर, अभी हमारी हालत कुछ ऐसी है, फिर जब आप क्वेश्चन सोल्व कराओगे सर तो हमारी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। ये लो भाई, पर कुछ ऐसी हो जाएगी सर, यहाँ पर लास्ट में आके ऐसे मुस्कुरा जाएंगे सर अपन, नहीं। ओके चलो, हाँ जी गुरु क्या करें सर।
मेरी इच्छा हो रही है इसको टी लेट करने की सर, टी स्क्वायर टी कुछ भी कह लो, इसको लेट करने की बहुत तगड़ी इच्छा हो रही है सर। लेकिन सर मेरी इच्छा हो तो रही है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध गेम चल रहा है। इच्छाएं तो हैं, लेकिन सर इच्छाएं परेशान कर रही हैं, इच्छाएं को कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे सर। मैंने कहा हाँ यार, तो क्या करें सर, क्योंकि इसको जब लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन यहां पर दे ही नहीं रखा सर। अलग अलग कर दें, अलग अलग कर देंगे तो और लंबा मरेंगे सर हम। किसी चीज का होल स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, ये 2 3 6 दे रखा है, यहां पर कुछ अंदाजा दे रखा है सर, हर तरीके से फंस रहे हैं सर। सर आपने एक लॉजिक बताया था कि एक्स के साथ खेलो, इसमें से उठा के एक एक्स इसको दे दो, कुछ बन जाए बात तो है। दोबारा 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 सर, एक एक्स उठा के इसको ऐसे दो तो। मैंने कहा दादा देखते हैं, शायद तुम जो कह रहे हो उससे कुछ बन जाए। तो एक्स की पावर 5 यहाँ पर और प्लस एक्स की पावर 3 यहाँ पर और प्लस एक्स बचेगा बेटा, राइट। जब तुमने उधर एक्स दिया है एक, तो अंदर जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब बेटा 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर dx। अब बताओ सर, अब ऐसा लग रहा है सर हमें कि शायद हम बच गए, ऐसा फील हो रहा है सर हमें लग रहा है कि शायद हम बच गए सर। कैसे? मैंने कहा महाराज इसको टी लेट कर लो फटाफट, इसको टी लेट कर लो सर। कैसे लेट? क्योंकि सर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 सही है सर, 12 12 12 12। लेट 2x6 प्लस का 3x4 प्लस का 6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी। ये लो भाई, सही है दादा यहां तक? अच्छा, तो ये अपने पास हो गया बेटा कितना, 12x5 प्लस 12x क्यूब प्लस 12x, ये लो भैया, और ये हो गया बेटा dx और विच इज इक्वल टू dt। यहां तक कोई दिक्कत? सही है सर, मजा आ गया सर। जैसे ही मैंने 12 कॉमन लिया तो ये तो खेल हो गया सर, क्योंकि x की पावर 5 समथिंग 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 समथिंग, यानी कि सर रूट के अंदर e बचेगा रूट t, बाकी का हो जाएगा dt, और रूट t का आंसर होता है सर 2/3 और t की पावर 3/2 बोले तो सम कांस्टेंट c। और यहां पर सर अपने पास 2/3 कर देंगे और t हमारे पास जो हमने लेट किया था सर, जो कि आ जाएगा 2x की पावर 6 प्लस 3x4 प्लस का 6x स्क्वायर, ये लो, इसकी पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो दिस इज व्हाट योर आंसर। ये क्वेश्चन बेटा मेंस में अब तक 2 से 3 बार देखा जा चुका है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर, जेईई मेंस के अंदर है ना 2 से 3 बार देखा जा चुका है, देखा जा चुका है। मैंने तुमसे कहता ना भाई, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। छोरा बगल में है, उसको मैनेज करना है सर। छोरा इनकी गोद से छीन कर इनकी गोद में भेजा, तो यहां से जैसे ही सर मैंने x को मान लिया तो रूट के अंदर तो x स्क्वायर बन के घुसेगा ना सर वो। मैंने कहा भैया, तो मैंने रूट के अंदर x स्क्वायर बना के घुसा दिया ना सर उसको। सही कह रहे हो ना सर आप? मैंने कहा भैया। बोलो दादा, यहां तक किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो जनाब अपने अपने कमेंट साझा करें मेरे साथ, बताएं उस कहानी को कि सर मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, कहानी बढ़िया बेहतरीन और टेस्टी होती जा रही है सर दिन प्रतिदिन। ओके, ये तो सही है साहब, मसाला। नेक्स्ट, अच्छा बेटा, अब गेम आता है आपका सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। हालांकि सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं अपन, रिटर्न लिखना यहां पर है ना, सब्स्टिट्यूशन टेक, ठीक है, निक्स। कुछ टेक्निक्स कि आप चीजों को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना।
कुछ चीज़ों की टेक्निक्स है कि कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और क्या क्या आप उसमें कुछ जाके बता सकते हो, है ना, कि भैया ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, ये है ये है ये, ऐसे कुछ करके आप कुछ साझा कर सकते हो। तो दादा बताइए एक बार। तो सर यहां पर एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मोबाइल भाई साहब एक क्वेश्चन हमारे प्यारे से बच्चों के लिए, और क्वेश्चन इस बार इधर लिखो ताकि उनको थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी आए। चलो भैया, तो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने लिखा बेटा, ये इससे क्या होगा सर, यहां पर है इंटीग्रेशन दैट इज एक्स प्लस, उसके बाद इन्होंने दे रखा है एक्स की पावर 2/3, ठीक है भैया, प्लस एक्स की पावर 1/6, ठीक है भैया, अपॉन ये लो, और यहां पर इसने दिया है बेटा हाँ एक्स, पहले ही सही लिख लेता हूं, 1/3 dx। जब बेटा ऐसे ढेर सारे पॉलिनोमियल एक्स में एक एक्सप्रेशन ऊपर, एक्स में एक एक्सप्रेशन नीचे, ऐसे कुछ दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया तो है गुरु। तो फटाफट फटाफट इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कुछ कोशिश करें मुझे। तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ एक बार और बताइए कि कैसे देख सकते हो, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या करा जा सकता है। हाँ जी शर, बता दो बता दो बता दो बता दो भैया, बता दो बता दो बता दो बता दो। ना 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 ला 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 ला। टेक्निक सोचो, टेक्निक मतलब तुम्हें कुछ डिफरेंट अंदाज में सोचना है, क्या लेट करूं, क्योंकि सर यहां तो लेट करने जैसा कुछ बिल्कुल नहीं लग रहा सर, क्या लेट करा जाए क्या नहीं करा जाए, क्या करें क्या करें क्या करें भैया, ए भैया, ए भैया क्या करे रे भैया, ए भैया, भैया 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 भैया। सर मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये 1/6, ये 2/4/6 है ना, ये 6/6, हाँ सही बात है सर। यहाँ पर नीचे कुछ आ रहा है सर, क्या लेट करें, क्या लेट करा जाए, बता दो प्रभु, ला 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 हे हे, बता दो प्रभु, क्वेश्चन बता। हाँ जी सर, एक्स की पावर 1/3 को लेट कर ले सर, लग रहा है सर कुछ बन जाएगी बात, एक्स की पावर ऐसे क्वेश्चंस में बेटा तुम्हें क्या करना है, कोई टेक्निक नहीं है, मैंने लिखा जरूर है, लेकिन तुम्हें अल्टीमेटली करना क्या है, जैसे सबसे छोटी पावर कौन सी, 1/6, तो ऐसे केस में तो सबसे छोटी पावर को टीलेट करा करो सर। ऐसा क्यों, उसको टीलेट करने से मतलब सर हम ये चाहते हैं कि रूट 1/3 1/6 1/9 ऐसी बदतमीजी ना हो, जैसे गलती से आपने एक्स की पावर 1/3 को टीलेट कर लिया है ना, तो ये क्या लिखा हुआ, ये रूट टी हो जाएगा ना, देखो ऊपर वाला, हाँ, तो रूट वूट उठाने के लिए सबसे छोटी को टीलेट करो, तो सर लेट 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 एक्स की पावर 1/6 विच इज इक्वल टू टी, है ना। हाँ सर, तो यहां से सर 1/6, या फिर ऐसा कह लो कि x की वैल्यू आ गई t की पावर 6, सही बात है यहां तक, हाँ सर, तो यहां से dx की वैल्यू आ गई सर 6 उतर के आ गया, t की पावर 5 हो गया, और ये हो गया dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर देखते हैं, तो x की जगह पर आ गया t6 सर, ये हो गया t की पावर 6 प्लस t की पावर x की पावर 2/3 सर, t की पावर 4 हो गया है ना, और ये प्लस का t हो गया, देखो यहाँ पर 2/3 करेंगे तो 3 से 2 4 हो गया है ना, और यहाँ पर 6/6 t आ गया, सही बात है सर। ये लो अपॉन अपॉन x की जगह पर सर हो गया t6
है ना, और 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, दैट इज सर ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया सर 6t की पावर 5। कोई दिक्कत? ठीक है सर, इस t की पावर 5 से ये एक t कट गया तो यहाँ एक t बचेगा, इस t से ऊपर वाला t कट जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, खेल हो गया। इस t से ऊपर ले चलो अपन, t कट गया तो सर अपने पास आ गया t की पावर 5 प्लस t की पावर 3, राइट, प्लस का 1, और नीचे बच गया सर अपने पास 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लो भाई, ऐसा कुछ है ना, इंटीग्रेशन, और ये हो गया बेटा dt। सर अब क्या करें? अब तो क्या कर जाए भैया, क्या कर जाए सर? सर एक काम कर लो ना, ऊपर से सर टी क्यू कॉमन ले लो, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस का 1, अलग अलग डिवाइड कर दो। क्या बात है, क्या बात है मास्टर, ए मास्टर, क्या बात है, क्या बात है भैया। तो सर अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी क्यूब डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। सर ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया। ये आ गया टी 4/4 प्लस 10 इनवर्स टी। सर शुरुआत हम कहाँ से लेके चले थे, लेकिन आज हम सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। सो T4 टी हमने क्या लेट करा था सर, ये दिस इज व्हाट द T4 हो जाएगा सर x की पावर 4/6/4 प्लस 10 इनवर्स 1 प्लस x की पावर 1/6 प्लस सम कॉन्स्टेंट। दिस इज वेरी 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 स्वाद क्वेश्चन। बोलो भाई, है ना, तो हम ऐसे गए बेटा, है ना, ऐसे गए हैं यहाँ पर। बोलो भाई, बोलो दादा। अरे कौन है, कौन है ये व्यक्ति जो हमें बार बार परेशान कर रहा है? कम लेके आता चाहे भाई, आधा लेके इसमें है। अच्छा, कौन है व्यक्ति? ओके, एक बार भाई गला भला सेट हो जाए तो फिर तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। नहीं, चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है सर, और सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस। आपको दे रखा है बेटा इंटीग्रेशन रूट के अंदर e की पावर x माइनस 1, ऐसा इसको सॉल्व करो, है ना। फिर कुछ और दे रखे हैं तो उनको भी देखेंगे अपन हाल फिलहाल। तो चलो भाई, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा? तो सर अभी हाल फिलहाल तो मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। ये क्लिक हो रहा है कि आप जो रूट है सर, रूट से हम वैसे ही पसंद नहीं करते, तो e की पावर x माइनस 1 को टी स्क्वायर लेट कर लो सर। ये लो, तो ये आ गया e की पावर x dx विच इज इक्वल टू 2t dt। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत वाली बात तो कुछ है ही नहीं सर। मैंने कहा भैया, तो इंटीग्रेशन हो गया सर, इंटीग्रेशन हो गया सर। यहाँ पर टी स्क्वायर यानी कि t आ जाएगा सर, और dx की जगह पर आ जाएगा सर 2t अपॉन e की पावर x। मैंने कहा भैया दिस इज व्हाट dt, पूरा फंक्शन e की पावर x को भी हटाओ सर। तो ये हो गया सर 2t स्क्वायर अपॉन e की पावर x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर। सर ये तो और ज़्यादा मजे आ गए, है ना, ये तो और ज़्यादा बढ़िया हो गया सर। तो इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं सर अपन, 2 बाहर कर दो तो 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, और टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 2 ऐसे किया मैंने एक्चुअली, है ना। हाँ 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 हाँ, तो मैंने क्या करा, 2t स्क्वायर प्लस 1 दैट इज ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2 अलग कर लिया। ये लो, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1। सर अलग अलग डिवाइड कर दो, ये तो हो गया जॉब डन हो गई सर। सही है ना? हाँ, जैसे अलग अलग डिवाइड करेंगे सर, इंटीग्रेशन ये अपने पास आ गया 2dt और माइनस का 2 कॉमन ले लो सर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये लो, तो सर ये हो गया अपने पास
2t माइनस का 2 tan इनवर्स t प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है दादा। सो यहाँ पर सर 2t माइनस का t तो 28 दो ना यार। सो 2t की जगह पर क्या था सर, रूट e की पावर x माइनस 1। मैंने कहा हाँ भैया, माइनस का 2 tan इनवर्स रूट e की पावर x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। बोलो यहाँ तक स्वाद आया कि नहीं आया? फटाफट स्वाद आ गया है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसलिए मैं ज्यादा प्रैक्टिस आपकी इसी पोर्शन से करवा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ठीक है सर, इसमें तो सीधा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर ऊपर डिफरेंशियल दे रखा है, तो ठीक है सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा भैया। सो लेट इसको टी मान लो, पूरे को हटाओ। ये आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना, रूट ना इसलिए टी स्क्वायर मान लिया, दैट इज ये हो गया 2x dx। ठीक है भैया, ये आ गया 2t dt। ठीक है भैया सर, इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं, है ना, 2 से 2 कट गया तो x इसकी जगह पर आ गया t dt। ये लो साहब, और ये हो गया सर एक्स स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 प्लस टी स्क्वायर। ये लो सर, और यहाँ t बचेगा, t से t कट गया तो फाइनल दिस इज लाइक अ न्यू इंटीग्रेशन अपने पास, जो कि आ गया 3 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये जो आइटम है यहाँ से एक नई शुरुआत होती है एक नई कहानी की। सर वो कैसी कहानी है? मैंने कहा यस, अभी हमने बेटा लीनियर वाला गेम पढ़ रखा है। मैंने कहा हाँ भैया, तो लीनियर गेम पढ़ रखा है तो आइए कैसे देखेंगे। मैंने क्या करा बेटा, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो बेटा ये आ गया 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ t/√3 का होल स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। फीलिंग कैसी आ रही है सर? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसी फीलिंग है। 1/3 बाहर चल रहा था, ये लो सर, तो ये हो जाएगा सर tan इनवर्स x, x मतलब t/√3। अच्छा, डिवाइड बाई इसके कोफिशिएंट से डिवाइड, कोफिशिएंट क्या होता था 1/√3, याद है लीनियर फॉर्मूला वाला, प्लस सम कांस्टेंट c। तो फाइनल आंसर आ गया सर 1/√3 tan इनवर्स t/√3 प्लस सम कांस्टेंट c। राइट राइट, t को लौटा दो। सो t को लौटा देंगे तो सर 1/√3। अब तुम बोलो सर इसको तो हम डायरेक्ट यहीं कर सकते थे। मैंने कहा हाँ, इसको फॉर्मूला बना देंगे अभी थोड़ी देर में। सो tan इनवर्स t की जगह पर था बेटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/√3 प्लस सम कांस्टेंट c। तो सर ये जो लीनियर वाले फंक्शंस थे, यहाँ पर तो आप बहुत सारे कमेंट कर सकते हो। मैंने कहा हाँ भैया, तो यस, पहली कहानी तो फटाफट ये लिख लो बेटा कि सब में, सो यस, सम साइड हीरो, है ना, सम साइड हीरोज की एंट्री हो चुकी है इसी सेम कॉन्सेप्ट पर, और क्वेश्चन ने हमें दी है। मैंने कहा कौन सी? पहला हीरो बेटा अपने पास 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर जैसा। अगर ऐसा कुछ हो तो सर मैं इसको लीनियर बना के डायरेक्टली लिखूंगा बेटा 1/a tan इनवर्स x बाई ए। मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि पीछे भी जस्ट हम देख चुके हैं, x/a प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है दादा। सेकंड, 1/रूट के अंदर a² माइनस का x² dx, यानी जहां जहां पहले 1 होता था वहां पर मैंने कांस्टेंट डाल दिया, जहां जहां पहले 1 होता था वहां पर मैंने कांस्टेंट डाल दिया है। इसका आंसर आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है दादा, ये 2 मेजर आइटम आपको समझने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन 1/√3
ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 1/a माइनस एक्स है ना, माइनस का 1/a प्लस एक्स। ठीक है बेटा, बैलेंस करने के लिए 1/2a बाहर, तो ये ln a माइनस एक्स ln समथिंग वाला। तो कुल मिला के बेटा डायरेक्टली आप इसको याद कर सकते हो 1/2a ln मॉड के अंदर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ये दो तीन चीजें आप, दो तीन नई चीजें और आ गई, ऐसे कुछ चीजें आ सकती हैं। तो ऐसा भी एक बार हम गेम देख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ सम साइड हीरोज हैं, आप इन हीरोज का थोड़ा सा फायदा लेकर ये चीजों का तो गेम खेल ही सकते हैं, राइट। अच्छा, तो अब इसका प्रैक्टिस तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन तुम समझदार तो पहले से ही हो। नहीं भैया, समझदार तो पहले से ही हो। कैसे, मान के चलो बेटा इसने ऐसा दे दिया कि 2 + x², तो सर इसको तो हम सजा लेंगे ना मन में तो बहुत स्पीड में सजा सकते हैं सर, कि इसको लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर दैट इज x²। डायरेक्ट आंसर आ गया सर, फीलिंग आ रही है tan इनवर्स x/a जैसी, यानी 1/a tan इनवर्स x/a। ये लो सर, खत्म कहानी। प्लस सम कांस्टेंट c, उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां तक कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यदि तुम्हें आ रही है तो मेरे प्यारे से बच्चों मुझे बताइए कि हाँ सर आप सही कह रहे हो। ओके, चलो एक क्वेश्चन तो मैं घर से करने के लिए देता हूं, लाइए करके मजा आएगा आपको, है ना। फिर अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो यस, सो दिस इज योर DST इंटीग्रेशन 1/x² और रूट के अंदर x² + 1 dx, है ना। सॉल्व करके लाना है घर से, सॉल्व करो। सॉल्व करो, ठीक है दादा। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, राइटिंग कैसी आ रही, मस्त नहीं? ठीक है, हाँ जी। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर आपसे जल्दी। और मैं आपको वापस से एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ बेटा कि आप थोड़ा फोकस्ड होकर पढ़ाई करें और अपने काम को प्रायोरिटी पे रखें। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितने रिवीजन कर सकते हो उतना आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, चीज़ें आपके लिए डूएबल हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। ठीक है जनाब, ओके। सो यदि आपको कुछ और मुझसे पूछना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं वेट करूंगा आपका। ठीक है दादा, तो थैंक यू तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं जल्दी फिर अगले पड़ाव में, अगली कहानी में। जब तक के मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है दादा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और यस, 1 2 3 हल्ला बोल।